हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोहित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बिहार वर्ल्ड एकेडमी पे। हम लोग बिहार पुलिस के बारे में, जो अभी आने वाली परीक्षाएं हैं उनके बारे में हम लोग देख रहे हैं। जो बहाली आई है ये 4361 पदों पे बहाली आई है। हम लोगों ने 3 क्लास किया है। हमारा जो तीसरा क्लास आज का है रोड साइन, संकेत के बारे में हम लोग, चिन्ह के बारे में जानेंगे। हम लोग रोड पे चलते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारी रोड पे बोर्ड लगा होता है, कहीं गोल राउंड शेप में लगा होता है, कहीं स्क्वायर में लगा होता है। तो किसका मतलब क्या है हम लोग जानेंगे और क्वेश्चन यहीं से बन के आएंगे। एक आपको फिगर दे दिया जाएगा और पूछेगा किसका मतलब क्या है, और 4 उसको आपको ऑप्शन दे देगा। तो आपको एक एक हम क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो बहुत टाइम भी लगेगा, इसीलिए सारा चीज़ जो है एक ही में। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी हम लोग प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग आज पढ़ेंगे साइन के बारे में, चिन्ह के बारे में। तो पहले थोड़ा सा हम आपको इसके बारे में बता देते हैं। जो चिन्ह है ये 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो है आदेश के रूप में, आदेश के रूप में। आदेश का मतलब कि अगर लगा है बोर्ड कोई और वो आदेश, हम पता कैसे करेंगे कि आदेश होगा, तो जो भी राउंड शेप में होगा वो आदेश होगा। उसके बाद सूचना होता है, चेतावनी होता है और सूचना होता है, ठीक है। चेतावनी जो भी होगा त्रिभुज ट्रेंगल में वो लिखा होगा। कहीं भी आप देख दीजिएगा ट्रेंगल में शेप दिखेगा आपको, उस पर कुछ लिखा होगा तो वो आपको चेतावनी देगा। एक होता है तीसरा सूचना। सूचना जो होगा वो स्क्वायर में होता है। हम कहीं जाते हैं, लिखा हुआ है दिल्ली यहाँ से 1000 किलोमीटर, कोई भी जगह का नाम दिया होता है, उस पर चरखूट में लिखा, ब्लू पे लिखा होता है इतना किलोमीटर, तो वो आपको सूचना देता है, आपको ये करना है, आपको यहाँ जाना है। कोई भी चीज़ ढूंढने में आसानी होगी, हमको कहाँ जाना है, क्या करना है। तो आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, चिन्ह के बारे में जानते हैं। इसको 3 भागों में बांटा गया है, आदेश, चेतावनी और सूचना। तीनों को हम बारी बारी से देखते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, ये हो गया आदेश। आदेश आदेशात्मक सड़क चिन्ह जो होता है, इसमें किन किन बातों का ध्यान हम लोग रखेंगे। ये जो होता है सड़क, जो निश्चित क्षेत्र में यातायात के लिए इन चिन्हों का पालन करना अनिवार्य है, ठीक है। जो भी आदेश में आएगा उसको पालन करना है। अगर आप पालन नहीं कीजिएगा तो इस पर जुर्माना है, ठीक है। तो जुर्माना से बचना है तो आदेश का पालन करना पड़ेगा। इसमें क्या है, चिन्ह दर्शाते हैं कि व्यक्ति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसमें क्या है कि ये जो आदेशात्मक चिन्ह होता है, इसमें दर्शाया जाता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसके बाद है कि आमतौर पर यह आदेशात्मक चिन्ह गोल आकृति में, ये जो होता है राउंड शेप में, गोल आकृति में और लाल किनारे वाले होते हैं। इनमें से कुछ नीले रंग में भी होते हैं। रुकना और रास्ता देना, रुकना और रास्ता देना। तो देखिए, हर चीज़ तो आपको गोल में मिलेगा, लेकिन रुकना जो होगा वो अष्टभुज में होगा। और इसमें होगा स्टॉप लिखा होगा, ठीक है बउआ। तो इस टाइप का भी रहेगा। तो ये भी आता है आपको आदेश में। ये आदेश आपको दे रहा है कि यहाँ रुकना है, नहीं रुकिएगा तो फाइन हो जाएगा। और एक होता है, देखिए यहाँ बता देता हूँ आपको, उल्टा ट्रायंगल, सीधा नहीं, नीचे की तरफ त्रिभुज में। इसमें लिखा होगा गिव वे। गिव वे, रास्ता देना। ये कहाँ मिलेगा ये भी आपको बता देंगे, ये कहाँ पे लिखा मिलेगा। स्टॉप तो हर जगह लिखा मिलता है जहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो स्टॉप और ये 2 ऐसा आदेशात्मक चिन्ह है जो गोल में ना होकर, एक स्टॉप जो होता है ये अष्टभुज में होता है और ये उल्टा त्रिभुज में होता है, ठीक है। बाकी अगर इस पे स्टॉप नहीं भी लिखा है तो समझ जाना है कि ये स्टॉप ही है। इसमें गिव वे नहीं लिखा है, उल्टा सिर्फ ये बनाया हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि ये आदेश में आता है, ठीक है। उसमें क्या और क्या क्या बातें हैं, देखिए रुकना और रास्ता छोड़ने का चिन्ह है। आकृति में क्रमशः अष्टभुजाकार और त्रिकोणीय होते हैं।
देखिए बउआ यहाँ लिखा हुआ है, ये जो होता है अष्टभुजाकार और त्रिकोणीय होता है। इन चिन्हों का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दंड का भुगतान करना पड़ सकता है। अगर बउआ चिन्ह का अगर पालन नहीं कीजिएगा इसका, तो आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ठीक है, महत्वपूर्ण बात यह है कि इनका उल्लंघन करने से बड़ी दुर्घटनाएं भी हो सकती हैं। ठीक है, अब दुर्घटना कैसे होगा? स्टॉप लिखा है, दूसरा रास्ता चालू है, आप स्टॉप का नहीं वो किए, आगे चलिएगा एक्सीडेंट होगा। तो दुर्घटना से भी बचना है और पालन भी करना है, फाइन भी होगा। तो इस सब बातों पर देखना है। तो हम लोग चिन्ह देखते हैं इसमें कौन कौन से चिन्ह आते हैं, कौन से आदेशात्मक में। ठीक है, देखिए स्टॉप, देखिए भैया पहले स्टॉप चिन्ह है। तो स्टॉप कैसे है? अष्टभुज में है। इसी टाइप का आपको फिगर मिलेगा जहां मिलेगा स्टॉप का। और स्टॉप अगर लिखा है फिर भी ठीक है, नहीं लिखा है फिर भी ठीक है, इसको समझ जाना है कि ये स्टॉप है, यहाँ रुकना है। यहाँ क्या करना है? रुकना है। ये मानना है कि रुकना है, नहीं मानिएगा फाइन हो जाएगा। गिव वे, गिव वे, रास्ता दीजिए या रास्ता छोड़ें। गिव वे, रास्ता दीजिए या रास्ता छोड़िए। ठीक है, ये कहाँ होगा? ये गिव वे कहाँ होता है? मान के चलिए हम इस रोड से जा रहे हैं, हम इस रोड से जा रहे हैं, आगे एक मेन सड़क है, आगे मेन सड़क है, हमको यहाँ जाएंगे तो ये बोर्ड आपको गिव वे का बोर्ड यहाँ मिलेगा, आपको यहाँ आपको गिव वे का बोर्ड मिलेगा। चूँकि किस लिए? ये जो मेन पे गाड़ी चल रही है उस पे पहले जाने देना है, ये पार होगा उसके बाद ही आपको आप बढ़िएगा। तो यहीं जहाँ आप लिंक रोड से मेन रोड पे जाइएगा तो आपको गिव वे का आपको चिन्ह मिलेगा। तो इस पे ध्यान देना है, जहाँ भी जाइएगा गिव वे का वहाँ चिन्ह जरूर मिलेगा। तो गिव वे समझ गए और ये स्टॉप समझ गए। ये जो होता है ये अष्टभुज में होता है और ये त्रिकोण में होता है, उल्टा त्रिकोण में। उसके बाद जितने भी सिंबल इसमें आदेशात्मक में होंगे गोल शेप में होंगे, जितने भी इसमें सिंबल होंगे गोल शेप में होंगे। तो तीसरा क्या है? नो एंट्री। नो एंट्री का चिन्ह देख लीजिए बउआ, ये जहाँ चिन्ह लग गया इस समझ जाइए कि वहाँ आपको नहीं जाना है, अब उसके आगे नहीं जाना है। मान के चलिए यहाँ आपको नो एंट्री का चिन्ह लगा हुआ है और अब यहाँ बोर्ड आपका लगा हुआ है, आई रोड है, तो यहाँ फिर आप नहीं जाइएगा इधर। ठीक है, तो नो एंट्री हो गया। उसके वन वे, वन वे का मतलब देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिएगा, एक तरफा रास्ता ही हो गया। एक तरफा रास्ता, इसमें क्या है बउआ? थोड़ा सा इस फिगर पे देखिएगा, ये जो तीर है ये खाली है, ये तीर पे लाल निशान है। तो इसका मतलब यही है कि हम सिर्फ इधर से जा सकते हैं, आ नहीं सकते हैं उधर से। ये सिर्फ जाने का रास्ता है, वन वे तो है लेकिन जाने का रास्ता है। ठीक है, और इसी में अगर ये जाने पे एरो ऐसे दे देता, आने वाला खाली छोड़ देता, तो समझिए कि वो आने वाला है, जाने वाला नहीं है। ठीक है, तो यही रहता है, एक ही मतलब कि जहाँ जाइए एंट्री गेट पे ही ये रहता है, इसीलिए ये वन वे लिखा है। नो वे, देखिए इस पे भी रेड है और इस पे भी रेड है, दोनों को काटा हुआ है। जहाँ दोनों को काटा समझिए कि रास्ता ही नहीं है, नो वे, रास्ता नहीं है। ठीक है, ये नहीं रास्ता है, जाना ही नहीं है इसमें, ना जाएगा गाड़ी ना आएगा गाड़ी, इसीलिए नो वे हो गया। अब आइए नो व्हीकल एंट्री। बउआ में चाहे 4 चक्का हो चाहे बाइक हो, गाड़ी नहीं एंट्री होगा। रोड है लेकिन जाना नहीं है, देखिए दोनों काटा हुआ है, तो नो व्हीकल एंट्री, गाड़ी का एंट्री नहीं है। रास्ता है लेकिन गाड़ी का एंट्री नहीं है, ये गाड़ी का एंट्री नहीं होने का ये सिंबल है। क्वेश्चन दे देगा, मान के चलिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया,
मान लिया आपको क्वेश्चन दे दिया, ये आपको फिगर बना के दे दिया, 4 ऑप्शन दे दिया कि गाड़ी का रास्ता मना है, माने कोई भी गाड़ी का रास्ता नहीं है, गाड़ी प्रतिबंधित, कोई भी गाड़ी जा सकती है, 4 ऑप्शन वैसा दे दिया तो आप लोग कंफ्यूज हो जाइएगा। तो इसको ध्यान रखना है, ये जो चिन्ह है इस पर जो काटा है तो समझ जाइए, बीच में रेड है तो समझ जाइए कि उसमें गाड़ी नहीं जाएगा। ठीक है, और कुछ आदेशात्मक चिन्ह दिखा देता हूं आप लोगों को। चलिए देखिए बउआ, ट्रक का एक फिगर बनाया हुआ है यहाँ पे और बीच में लाल से खींचा हुआ है, ट्रक का चिन्ह बनाया हुआ है, ट्रक का चिन्ह बनाया हुआ है और लाल से खींचा हुआ है बउआ। तो इसका मतलब कि ट्रक जो है मना किया गया है, ये ट्रक का रास्ता नहीं है, इसमें ट्रक नहीं जाएगा। ठीक है, वैसे ही ये है, मतलब ये हो गया आपका ठेला गाड़ी, बैलगाड़ी, और ये हो गया हाथ से जो ठेला जाता है वो हैंड कार्ट, हाथ वाला गाड़ी। तो ये भी, ये सब मना है। जिस पे ये ध्यान रखना है कि जिस पे राउंड शेप में रेड से ऐसे काटा होगा उस समझिए को मना है। और फिगर जिस चीज़ का भी हो, चाहे साइकिल का हो, बैलगाड़ी का हो, आदमी का हो, देखिए इसमें ठेला गाड़ी नहीं जाएगा, ठेला गाड़ी बैन है। इसमें जो है टांगा नहीं जाएगा, हम लोग टांगा देखें हैं, टम हम लोग के यहाँ बोला जाता है, वो मना है। घोड़ा गाड़ी, साइकिल जाना मना है, साइकिल के फिगर पे ये रेड लगाया हुआ है, साइकिल जाना मना है। तो जितने भी यहाँ हाथ वाला ठेला जो है वो यहाँ मना है। जितने भी गोल फिगर में ये काटा हुआ मिलेगा आपको रेड से, तो समझ जाइएगा कि वो चिन्ह मानना ही मानना है। अगर नहीं मान के लिखा हुआ कि साइकिल मना है और आप इसमें चले गए तो फाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है, फाइन से भी बचना है और सुरक्षा भी जरूरी है। तो जो भी आदेश वाले चिन्ह होंगे गोल में लाल किनारी वाला, वो काम नहीं करना है। अगर आप कीजिएगा तो फाइन भी होगा और दुर्घटना भी घट सकती है। ठीक है, तो इस सब पे ध्यान रखना है। कुछ और फिगर हैं, देखिए पैदल चलना मना है यहाँ पे, पैदल चलना यहाँ मना है। वह देखिए, अब थोड़ा सा और देखिए, यहाँ राइट टर्न, एक ऐसे देखे राइट टर्न दिया हुआ है और इसको काटा गया है रेड से, तो ये मना किया गया है कि दाहिने घूमना मना है। बाकी रास्ता जिधर होगा जाइएगा, लेकिन दाहिने नहीं घूम सकते हैं। वैसे यहाँ पे लेफ्ट टर्न, यहाँ लेफ्ट नहीं घूम सकते हैं, आप सीधा जा सकते हैं, राइट जा सकते हैं, जो भी रास्ता होगा बना हुआ वहाँ जा सकते हैं, लेकिन आप लेफ्ट नहीं घूम सकते। यू टर्न, मान के चलिए बउआ यहाँ गोलंबर है, ये बउआ गोलंबर हो गया, आई बोर्ड लगा हुआ है, आप यहाँ इधर से जा रहे हैं तो या तो इधर चल जाइए या तो इधर चल जाइए, या तो इधर चल जाइए, लेकिन इधर नहीं आइएगा। ठीक है, यू टर्न नहीं लेना है। वैसे इस जगह पे नहीं होता है, गोलंबर पे तो आदमी घूम सकता है। मान के चलिए कि ये हमारा रोड हो गया, ठीक है, और हम इस पे जा रहे हैं, ये ऐसे होता है। ठीक है, और यहाँ आपका एक कट दे दिया, तो यहाँ से दे दिया, यहाँ नो एंट्री का यहाँ पे नो यू टर्न, ये साइन लगा दिया, तो आप यहाँ से घूम नहीं सकते हैं चाहिएगा तो। ठीक है, तो इस सब से बचना है। जो भी यहाँ संकेत दिए हुए हैं, माइंड में एक ही क्वेश्चन जब देखिएगा तो एक ही बात देखिएगा कि हाँ इसका जो सिंबल है वो किस टाइप का दिया हुआ है, उसी से आपको पता चल जाएगा। उसका आप चयन ऑप्शन का कर लीजिएगा कि ये इसका आंसर का। हम क्वेश्चन भी आप लोग को देंगे कि कौन सा ऑप्शन कौन सा फिगर होगा तो कौन सा उसका जवाब होगा। चलिए यहाँ देखिए क्या है, यू टर्न लेना मना है, यहाँ ओवरटेकिंग मना है। देखिए जाने का चिन्ह है, लेकिन दाहिने से आप निकल के नहीं जाइएगा। देखिए बउआ, दाहिने से निकल के नहीं जाइएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये ओवरटेकिंग मना है। ये देखिए हॉर्न बजाना मना है,
हॉर्न का चिन्ह है और इसको ये काटा गया है। ये कहाँ रहेगा? हॉस्पिटल के पास रहेगा, स्कूल के पास, ये सब सिंबल ज़्यादा मिलता है। इस वहाँ पे हॉर्न बजाना मना रहता है, हॉस्पिटल स्कूल के पास, तो इसलिए वो सिंबल यहाँ से रहता है, हॉर्न बजाना मना होता है। ठीक है, चलिए बउआ, आदेश में कुछ और फिगर है, वो थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो है नो पार्किंग का है, इस पे लिखा नहीं रहेगा, इस पे नो पार्किंग लिखा नहीं रहेगा। अब ये फिगर दे दिया है, ये फिगर दे दिया है, समझ गए? तो कहाँ नो पार्किंग होगा, कहाँ स्टॉप पॉइंट होगा, ये थोड़ा सा देखना है। एक चिन्ह होगा राउंड शेप में लाल से, तो समझ जाएगा कि नो पार्किंग का है, यहाँ गाड़ी आप पार्क नहीं कर सकते हैं। और ये चिन्ह देखिए, ये अगर होगा और 2 काटा हुआ होगा, वो जो चिन्ह होगा वहाँ आप गाड़ी रुक नहीं सकते हैं, आप वहाँ गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते। नो स्टॉपिंग एंड स्टैंडिंग, आप वहाँ गाड़ी खड़ा नहीं कर सकते हैं, रोक नहीं सकते हैं। और पार्किंग, ये नो पार्किंग का चिन्ह, आप गाड़ी लगा के वहाँ हट नहीं सकते हैं। तो ये दोनों पे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, मार्केट में ये सब ज़्यादा रहता है। ये 50 लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये स्पीड लिमिट होता है। ये जो 50 लिखा है, 50 का मतलब स्पीड लिमिट, यहाँ 50 से ज़्यादा नहीं चल सकते हैं। लास्ट वो जो 50 चल सकते हैं स्पीड, उसका 50 किलोमीटर पर घंटा। तो ये 50 का स्पीड है, स्पीड लिमिट है ये। जहाँ 50 होगा, 40 होगा, 20 होगा, मार्केट में ज़्यादातर 20 होता है, थोड़ा सा मार्केट से बाहर जाएगा तो 40 होता है। तो ये सब ध्यान देना है, 50 से ज़्यादा हम यहाँ नहीं चल सकते हैं। ये देखिए बउआ, ये चौड़ाई है, ये कहाँ रहेगा? 2 लिखा है, 2 मीटर। 2m का मतलब होता है 2 मीटर। तो ये 2 मीटर कहाँ रहेगा? कोई पुल है और पुल का चौड़ाई है 2.5 मीटर, तो उसमें बताएगा कि आप इसमें 2 मीटर से ज़्यादा चौड़ा गाड़ी नहीं ले जा सकते हैं। ठीक है, ये जो है, ये देखिए इधर से और इधर से, ये चौड़ाई का है, और यही ऊपर और नीचे से हो गया ये ऊंचाई का, हाइट का। ये हाइट लिमिट 3.5 मीटर, ये चौड़ाई का है 2 मीटर। ये पुलिया उलिया पे ज़्यादा रहता है कि इसमें इससे ज़्यादा बड़ी गाड़ी इसमें जिसकी जो गाड़ी की चौड़ाई होगी 2 मीटर वही जा सकती है, उससे ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगा। जिस गाड़ी की ऊंचाई 3.5 मीटर 3.5 मीटर होगी वही इस गाड़ी में जा सकती है, और वो नहीं जा सकता है। लेंथ लिमिट 10 मीटर, जिस गाड़ी की लंबाई 10 मीटर होगी वही इसमें जाएगी, 10 से ज़्यादा होगी तो नहीं जाएगी, 10 से कम होगा तो चला जाएगा। ठीक है, तो ये 10 मीटर का जो है ये आपका लेंथ लिमिट हो गया, ये हाइट लिमिट और ये चौड़ाई लिमिट। थोड़ा सा देखिएगा, चौड़ाई का होगा जो साइड से होगा खाली जगह आपको मिलेगा, और जो ऊपर से खाली मिलेगा नीचे से वो हाइट का होगा। ठीक है, देखिए जहाँ टी लिखा होगा, टी मतलब टन। टन किस चीज का बताएगा? भार, लोड लिमिट, भार क्षमता। ठीक है, ये भार क्षमता 5 टन। कोई पुल बना हुआ है और पुल पे ही 5T का बोर्ड लगा होगा, तो 5 टन से ज़्यादा उस पुल पे गाड़ी लोड करके या अनलोड, खाली गाड़ी या मतलब उस पर लदा हुआ कोई भी माल 5 टन से ज़्यादा होगा तो नहीं जाएगा। इसीलिए ये लोड लिमिट है 5 टन। रिस्ट्रिक्शन एंड, कोई भी कहीं हम जा रहे हैं, रास्ता वहाँ से ख़त्म हो जा रहा है तो यही चिन्ह आपको मिलेगा। ठीक है, ये चिन्ह आपको जहाँ मिलेगा समझिएगा कभी उसके आगे रोड नहीं है। ठीक है, ये देखिए एक्सल लोड लिमिट। एक्सल लोड लिमिट से आप क्या समझते हैं? ये गाड़ी का भार बताता है, ये गाड़ी का भार बताता है। देखिए 4 टन, 4 टन मतलब क्या? ये जो गाड़ी है ये 4 टन से ज़्यादा नहीं ले जाएगा। ये एक्सल लोड लिमिट है गाड़ी का। देखो इस पर चक्का का 2 निशान बनाया होगा, तो समझ जाना है कि ये गाड़ी का लोड बता रहा है, उससे 4 टन से ज़्यादा उस पर माल नहीं लोड कर सकते हैं। देखिए वो तो था आपका रेड गोला में, लेकिन गोल ये भी है। इस पर देखिए क्या है, कंपल्सरी टर्न लेफ्ट है। जब आप ये फिगर देखिएगा
ब्लू पे लेफ्ट साइड एरो, तो समझिएगा कि ये जो है ना हमको बायां घूमने का बोल रहा है, बायां घूमना जरूरी है, बायां घूमना ही है। इसमें सीधा आगे दाहिना बायां नहीं, बायां घूमना है तो घूमना है, कंपलसरी है घूमना। ये क्या है? कंपलसरी अहेड, हमको आगे जाना जरूर कंपलसरी है, हमको एकदम आगे जाना है, दाहिने बाएं नहीं घूमना है, आगे जाके राइट घूमना है। ठीक है, ये जो है अब यही एक एरो ऐसे दे देता है तो ये समझिए कि राइट घूमना है, लेकिन ऐसा एरो देगा तो समझिए कि आगे जाके हमको घूमना है, यहीं से नहीं घूमना है और आगे जाके दाहिने घूमना है। ठीक है, चलिए वही है कि आप आगे भी जा सकते हैं ये क्या है? आगे भी जा सकते हैं और दाहिने भी घूम सकते हैं। हम आगे भी जा सकते हैं, दाहिने भी घूम सकते हैं। ठीक है, ये आगे भी हम जा सकते हैं और दाहिने भी घूम सकते हैं, ऐसा तीन। ये आगे भी जा सकते हैं और बाएं भी घूम सकते हैं, जो जैसा चिन्ह होगा। अब देखिए बउआ, थोड़ा सा इसको आप लोग बताइएगा। ये गोल ब्लू पे गोल रहेगा और ये नीचे लेफ्ट साइड में आपको कॉर्नर पे एक तीर रहेगा, तो क्या समझिएगा? इसका मतलब होता है कि अपने लेन में रह के चलना है, बाएं साइड। ये इसी का चिन्ह है, कंपल्सरी कीप लेफ्ट। क्या कह रहा है कि बाएं रहने के लिए ये जब चिन्ह रहेगा तो अपने लेन में चलना है, बाएं रह के चलिए, यही इसका मतलब है इस फिगर का। तो यही सब फिगर में आदमी गलत ऑप्शन चूज करके आता है, तो इस सब पे ध्यान देना है। यहाँ हॉर्न बजाना जरूरी है, यहाँ साइकिल ट्रैक है, अब ये रोड हो गया, इस पर सिर्फ साइकिल ही चलेगी, ये फिगर रहेगा तो। ठीक है, ये जो लाल रहेगा और ट्रक खड़ा है तो समझिए कि ये देखिए बस, कंपलसरी बस, ये बस स्टॉप है। बस स्टॉप पे ऐसा चिन्ह आपको देखने को मिलेगा, और यही ऐसे इस पे लाल एक चिन्ह दे दिया रहेगा तो समझिएगा कि यहाँ बस खड़ी करना मना है। दोनों बात पे ध्यान देना है। हम लोग का ये जो आदेशात्मक चिन्ह है, जो आदेश है, जो आदेश हम लोग का चिन्ह कहता है, आदेश जो कहता है, इतना ही फिगर है। आपको सारा फिगर हम बता दिए। इस पे क्वेश्चन किस टाइप का आएगा वो भी हम आगे बताएंगे। अब इसमें रह गया चेतावनी और सूचना, जो कि कल आपको चेतावनी के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, आज हम आदेश बता दिए, कल चेतावनी, उसके बाद अगले दिन सूचना बता देंगे। ठीक है, और उसके बाद जो जितने हम टॉपिक पढ़ाए उस पर क्वेश्चन आपको मिलेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको मिलेगा। किस टाइप का क्वेश्चन अभी पूछेगा एग्जाम में या पूछता है पीछे। ठीक है, तो आज का क्लास इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।